नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तराखंड कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप। जी धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं सर? नहीं, मैं गुस्से में नहीं रहता। ये मेरा स्वभाव है क्योंकि मैं छात्र राजनीति से निकला हुआ हूँ। तो एक व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि मेरे राजनीतिक गुरु हेमवती नंदन बोगड़ा और उनका जो स्लोगन था, पंच लाइन थी, वो था कि व्यवस्था परिवर्तन। और उस व्यवस्था परिवर्तन का जो हमारा स्लोगन उनका दिया हुआ था, हम आज भी ये चाहते हैं। मुख्यमंत्री आते रहेंगे, प्रधानमंत्री आते रहेंगे, मंत्री आते रहेंगे, विधायक सांसद बनते रहेंगे, जाते रहेंगे। व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगी? इस देश के, इस प्रदेश के नौजवानों का भविष्य कैसे उज्जवल होगा? इस देश की, इस राज्य की जो महिला है, महिला शक्ति है, मातृ शक्ति है, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? वो अपने पाँव में कब खड़ी हो पाएगी? पूरे देश के अंदर जो पूरा एक राजनीतिक सिस्टम में जंग लग गया है, राजनीतिक सिस्टम पूरी तरह से सड़ गया है, दुर्गंध आ रही है। तो ऐसे में हम लोग जो पॉलिटिक्स में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर के एक सपना सजो करके आए थे कि हम कुछ बदलेंगे, तो इसलिए आक्रोश रहता है। गुस्सा नहीं है, वो आक्रोश है। और जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो जाएगा तब तक वो आक्रोश रहेगा। सर, एक सवाल और है कि हम उत्तराखंड में देखते हैं कि लगातार एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। हालांकि इस बार सब एक तरीके से परिवर्तन देखा, तो आप लोग भी हमले करते हैं लगातार बीजेपी की सरकार पर, धामी सरकार पर। तो क्यों नहीं कांग्रेस को जनता एक प्रकार से कन्विंस कर पा रही, कांग्रेस के नेता जनता को? कन्विंस किया ना, अभी बद्रीनाथ में कन्विंस किया। लेकिन सर, आप लोग विधानसभा में भी नहीं आ पाए और लोकसभा में तो क्लीन स्वीप हो गया। मंगलौर में भी कन्विंस किया, हरिद्वार में। हिंदुत्व का नारा देने वाले लोग, सनातन धर्म की बात करने वाले लोग, 99.9% हिंदू पॉपुलेशन जिस बद्रीनाथ में है, वहाँ हम 5,500 के मार्जिन से चुनाव जीते हैं। इन्होंने चोरी करी, हमारा विधायक और हमारा एक्स मिनिस्टर चुरा के ले गए, उसको टिकट दिया, जनता ने धूल चटा दी। हरिद्वार, जो गंगा जी जहाँ हर की पैड़ी है, जहाँ पूरा देश और दुनिया का सनातनी कुंभ में और अर्ध कुंभ में स्नान करने आता है, हर अपने पर्व में स्नान करने आता है, उस हरिद्वार में हमने भारतीय जनता पार्टी को धूल चढ़ा दी। परिवर्तन है। समय कभी कभी ऐसा होता है कि आप छल से, प्रपंच से, झूठ से, जुमलों से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमारा हमेशा ये मानना है कि आप एक बार एक व्यक्ति को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। सर, एक अंतिम सवाल है कि हमने कई बार देखा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, तो क्यों नहीं कांग्रेस उनको एक तरीके से अपने साथ रख पाती है? क्या वजह है? देखिए, जिसको जाना है उसको कोई रोकेगा नहीं। राजनीति में कोई भी स्टाम्प पेपर साइन करके नौकरी करने नहीं आता। सबके अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। जब राज्य का हित, देश का हित और पार्टी का हित उनकी महत्वाकांक्षाओं से छोटा हो जाता है और उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो जाती है, तो पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने वालों को सबक जनता सिखाती है। बद्रीनाथ जी में सिखाया, पूरे प्रदेश के अंदर जो छोड़ के गए उनको सबक जनता जरूर सिखाएगी। नई पौध आएगी, नए लोगों को अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी। देखते रहिए इंडिया डेली।